Class 10th, subject maths. Today I will discuss question number 14 of exercise 5.3. Find the sum of the odd numbers between 0 and 50. Find the sum of odd numbers between 0 and 50. ये is the first one. So first we write the odd numbers between 0 and 50. Required numbers are, according to question, required numbers are 1, 3, 5, 7, 9, 49. 0 50 के बीच के ऑड नंबर. Let last term be the nth term. Let last term 49 be an. Then an equal या l बराबर भी लिख सकते थे a प्लस n माइनस 1 इंटू. अगर न मानते तो l बराबर लिखते थे. l बराबर भी यही होता है लास्ट. So that 49 equal 1 plus n minus 1 into d. d आपका कितना होगा 2. 3 से बन गया. So that will become 49 equal 1 plus 2 का गुणा कर दो 2n minus 2. So that will come 49 is equal 2n minus 1. That implies 49 plus 1 equal 2n. That implies n equal 49 150 हो गया. 50 upon 2 2 से डिवाइड कर दो 25. तो n बराबर 25 आ गया. Now required sum Sn बराबर फार्मूला क्या होता है n by 2 a plus l. Yes. लास्ट टर्म मालूम है ना, a plus l. So that 25 upon 2 a आपका 1 और l 49. So that implies 25 upon 2 into 50. अब जरा ये 2 से कैंसिल कर दो तो आ गया 25 और 25 इंटू 25 625. यही आपका रिक्वेस्ट. तो इसमें सबसे पहले ये निकाल लिया, उसके बाद लेसन वाला था. अब जरा देखो अब now the next question number 15. Question number 15 of this exercise 5.3. A contract on construction jobs specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day. जरा एक कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, वहाँ पे ये कहा गया है कि निश्चित समय पर अगर कंस्ट्रक्शन पूरा होता है तो कोई पेनल्टी नहीं, और अगर निश्चित समय पर कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो रहा है
तो फर्स्ट डे पेनल्टी होगी 200, सेकेंड डे 250, थर्ड डे 300। इसका मतलब 50 रुपीज़ कॉन्सिक्वेंटली बढ़ती रहेगी। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। अगर किसी दिन की पेनल्टी हुई लगे, तीसरे दिन की हुई लगे 300, चौथे दिन की 350, 50-50 रुपये बढ़ते रहेंगे वो। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी। तो कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी पे करनी होगी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाई 30 डेज, अगर वो 30 दिन डिले होता है। तो देखो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन required sequence is according to given penalty of first day 200, second day 250, third day 300, fourth day 350, dot and so on up to 30 term, क्योंकि 30 दिन है ना, 30 term। तो हेयर टोटल पेनल्टी आपसे पूछी जा रही है, माने S30 आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल पेनल्टी। तो जस्ट यू सी हियर A equal 200 and D equal 250 minus 200, that equal 50 also given भी है, and number of terms n equal 30, ठीक है ना। What they will pay the penalty whenever late by 30 days। So now SN बराबर होता है क्या, n/2 2a plus n minus 1 into d। अब जरा ये क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाई S30 क्या आ जाएगा, S30 इक्वल 30/2, 2a मीन्स 200 प्लस 30 minus 1 into d means 50 in this, so that will come, 2 से डिवाइड करो इसे तो ये 15 आ गया, तो ये 15 और ये हो गया 400 प्लस 29 और इंटू 50 इतना। तो जस्ट यू सी हियर, तो ये आपका आ जाएगा कितना, दैट इक्वल 15,400 प्लस 0 आ जाएगा, और जरा 5 9 जा 45, 4 कैरी 5 10 14, सो दैट विल कम 15 इंटू 400 और तो ये हो गया 1850। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो तो एक 0 आ जाएगा, है ना, 15 75 का 5 7 कैरी 15 120 और 7 127, 12 कैरी 15 15 15 और 12 27। तो इतना टोटल पेनल्टी उसे पैड करने पड़ेगा, दैट योर प्रॉपर आंसर। डियर स्टूडेंट, राइट डाउन द SW, ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन।